अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको ईसीजी का अगला लेक्चर्स बताने वाला हूँ। बंडल ब्रांच ब्लॉक। बंडल ब्रांच ब्लॉक। एक्चुअली बंडल ब्रांच ब्लॉक दो टाइप का होता है, एक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। फ्रेंड्स, अगर हम राइट बंडल ब्रांच को देखते हैं, राइट बंडल ब्रांच को, तो उसको सबसे पहले हार्ट स्ट्रक्चर्स बना के देखना पड़ेगा। ये हार्ट स्ट्रक्चर्स हो गया। दोस्तों, अगर कार्डियक स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे एसए नोड एंड यहाँ पे एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिज रहता है। बंडल ऑफ हिज के बाद एक फाइबर जो कि राइट की तरफ जाती है वेंट्रिकल को सप्लाई करने के लिए, और एक फाइबर की तरफ जाती है जो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, पोस्टीरियर एंटीरियर। इस तरह से कार्डियक स्ट्रक्चर्स होता है। इंपल्स जो जनरेट होती है एसए नोड से, एसए नोड, उसके बाद जाती है एवी नोड पर, एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में वेंट्रिकल फाइबर के द्वारा, पुरकिंजे फाइबर के द्वारा अंत में डिवाइड हो, मतलब कि पूरे वेंट्रिकल में फैल जाती है। अब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है दोस्तों? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में राइट साइड का जो वेंट्रिकल ब्रांच है वो ब्लॉक हो जाता है। अब जब राइट साइड का वेंट्रिकल ब्रांच ब्लॉक हो जाएगा तो पूरा का पूरा करंट लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी जो बंडल ऑफ हिज से करंट निकला वो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में। दोस्तों, अब इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर बंडल ऑफ हिज से जो करंट पास हुआ है, अगर दोनों तरफ जाता तो दोनों तरफ करंट डिवाइड हो जाता, लेकिन चूंकि करंट राइट साइड में नहीं जा रहा है, सिर्फ लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो लेफ्ट साइड का जो वेक्टर बनेगा, जो ग्राफ बनेगा ईसीजी का, वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, मोर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद लेफ्ट साइड में जब करंट पास हो जाता है, अब राइट साइड में भी करंट आना जरूरी है, तो राइट साइड में करंट सेल टू सेल आता है, इंटरमायोसाइट कंडक्शंस होता है। अगर हम डायग्राम बना के समझाएं तो अगर ये हर्ट है, ये हर्ट हो गया, करंट एसए नोड से एवी नोड पे चला, एसए नोड से करंट एवी नोड पे चला, उसके बाद बंडल ऑफ हिज से बंडल ऑफ हिज पे राइट साइड में जा रहा था, लेफ्ट साइड में जा रहा था, यहाँ पे ब्लॉक है तो यहाँ पे आएगा करंट, वेक्टर फॉर्म इधर होगा। अब ये करंट जो है ये इंटरमायोसाइट कंडक्शंस के द्वारा में आता है, यानी करंट सेल टू सेल आएगा, सेल टू सेल राइट साइड में आएगा। अब चूंकि करंट इंटरमायोसाइट कंडक्शंस के द्वारा आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होता है वो भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से करंट आएगा। सबसे पहले एसए नोड से करंट निकला, एवी नोड पे गया, एवी नोड पे बंडल ऑफ हिज पे गया, यहाँ पे सेप्टल डिपोलराइजेशन होगा। सेप्टल का डिपोलराइजेशन आप सभी को मालूम है कि लेफ़्ट टू राइट होता है, लेफ़्ट टू राइट नॉर्मल, क्योंकि राइट साइड का ब्लॉक है तो लेफ्ट से करंट तो पास ही हो जाएगा, सेप्टल डिपोलराइजेशन। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ये सेप्टल डिपोलराइजेशन हो रहा है, सेकंड नंबर पे लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद थर्ड नंबर पे राइट का इंटरमायोसाइट कंडक्शंस के द्वारा होगा। अब इसी नंबर के हिसाब से आप देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर ईसीजी का कैसे बनेगा। दोस्तों, इस साइड अगर देखा जाए, राइट साइड में V1 होता है, इस तरह से V1 और V6 में हम V1 और V6 में ग्राफ बनाएंगे और उसके ज़रिए हम राइट बंडल ब्रांच को डिटेक्ट करते हैं। दोस्तों, V1 है, आप समझ लीजिए कि V1 किस साइड है, राइट साइड। तो सबसे पहले जो सेप्टल का डिपोलराइजेशन, मैं एक डायग्राम और बना के आपको क्लियर बताता हूँ।
ये जो कार्डियक मसल्स है ये हो गया, यहाँ पर सेप्टल है, सेप्टल। दोस्तों पहला जो सेप्टल का डिपोलराइजेशन होगा वो लेफ़्ट टू राइट होगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन हो रहा है, वेक्टर इस तरफ जाएगा। तीसरा जो है राइट साइड में हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब पी क्यू आर एस बनाएंगे तो सबसे पहले ईसीजी में किस तरह, अगर V1 साइड में, तो दोस्तों सेप्टल का जो वेक्टर बनता है वो V1 की तरफ आ रहा है, V1 से क्लोज हो रहा है। जब V1 से क्लोज होगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस आएगा, V1 से क्लोज होगा तो इसका पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस आएगा, यानी ये P वेव, उसके बाद ये V1 बना, V1। सेकंड नंबर पे 2 वाला वेक्टर बन रहा है, नंबर 2 वाला। ये वेक्टर चूँकि V1 से दूर जा रहा है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शंस होगा। अब यहाँ पे हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव डिफ्लेक्शंस। उसके बाद सेल टू सेल इंटरमायोसाइट कंडक्शंस हो रहा है, सेल टू सेल इंटरमायोसाइट कंडक्शंस। राइट साइड का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, करंट सेल टू सेल आएगी। अब इधर जो है V1 की तरफ ही आ रहा है, तो V1 की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस होगा, फिर इधर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 में दिखाई देगा। अगर इसका हम नंबरिंग करेंगे तो सबसे फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस क्या होता है, आर वेव, लेकिन ये स्मॉल है, स्मॉल आर, कैपिटल एस, फिर आर प्राइम। तो इसका स्ट्रक्चर्स बनेगा आर एस आर प्राइम V1 में, आर एस आर प्राइम। क्योंकि आर प्राइम जो है थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसलिए कैपिटल आर, अगर आर प्राइम बड़ा रहेगा तो उसको कैपिटल आर प्राइम कर देंगे। तो जो ये स्ट्रक्चर्स है जो लुक्स लाइक एम शेप दिख रहा है, अगर यहाँ डॉटेड करें, यहाँ डॉट कर दें तो ये एम शेप दिख रहा है, एम शेप। तो एम शेप दिख रहा है तो इसको एम यानी V1 में एम शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। अब सम टाइम क्या होता है कि कभी कभी स्ट्रक्चर्स में थोड़ी तब्दीली हो जाती है, स्ट्रक्चर्स इस तरह से भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ये आर, ये एस, ये कैपिटल आर हो गया इस तरह से, ऐसे स्ट्रक्चर्स इस तरह से भी बन सकता है, यहीं पे एस ख़त्म हो जाए तो क्या हो गया, कैपिटल आर दोनों है, स्मॉल एस, कैपिटल आर, आर एस आर, इस तरह से भी बन सकता है। तो कुल मिला के आपका इसमें जो डिफरेंसेस चेंजेस आ रहे हैं वो एक तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशंस नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। दूसरी चीज़ एम शेप दिख रहा है, एम शेप का। अब अगर हम V6 की तरफ देखते हैं, V6 ये कार्डियक मसल्स है, ये सेप्टम। V6 की तरफ अगर देखेंगे, V6 तो दोस्तों सबसे पहले सेप्टल डीपोलराइजेशन हुआ, सेप्टल का इधर गया, इसका इधर गया, फिर राइट साइड का इंटरमायोसाइट कंडक्शंस के द्वारा पहला। अब V6 में अगर आप देखेंगे तो V6 की तरफ सेप्टल जो हो, देखिए ये सेप्टल जो है ये V6 से दूर जा रहा है, क्योंकि वेक्टर लेफ़्ट टू राइट है, यानी इधर राइट साइड इधर लेफ्ट साइड, लेफ़्ट टू राइट है, V6 से दूर जा रहा है। तो जब दूर जाएगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव डिफ्लेक्शंस होगा, एक क्यू वेव बना, नेगेटिव डिफ्लेक्शंस। उसके बाद राइट साइड आ रहा है V6 की तरफ, अब यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस हो गया, फिर उसके बाद इंटरमायोसाइट कंडक्शंस के द्वारा दूर जा रहा है, फिर ये नेगेटिव डिफ्लेक्शंस हो गया। इस तरह पी वेव यहाँ पे क्यू आर एस हो जाएगा, क्यू आर एस,
अब यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे डॉट अगर कर देते हैं तो ये डब्ल्यू शेप का दिख रहा है, यहाँ पे डॉट लाइन कर देंगे तो लुक्स लाइक डब्ल्यू शेप, यानी V6 में डब्ल्यू शेप का दिखेगा और V1 में M शेप का दिखेगा। इसको क्या बोलेंगे, QRS पैटर्न्स। सो इस तरह से दोस्तों राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में देखने के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग होगा ड्यूरेशंस का, दूसरा कौन कौन सा मिलेगा, M1 में M1 जो मिलेगा वो V1 में मिलेगा, जिसको बोलेंगे RS R प्राइम पैटर्न्स या RS कैपिटल R प्राइम पैटर्न या RS R, इस तरह का तीनों पैटर्न्स बन सकता है। V6 में W पैटर्न्स का बनेगा, QRS पैटर्न्स बनेगा, QRS प्रोलॉन्ग होगा। आप देख ही रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो कितना प्रोलॉन्ग है नॉर्मल से। इस तरह से राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का लेक्चर समाप्त होता है। अगला लेक्चर लेफ्ट बंडल ब्रांच पे होगा। अस्सलाम वालेकुम।